हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के इस सेशन में, जहां हम जानेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करते हुए चलना है। पर उससे पहले इस क्लास को, इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज पर। फर्स्ट न्यूज इज तुर्की वोल्कन Bozkır has been elected as the president of 75th UN General Assembly. Basically, first news जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट क्या हुआ है? देखिए, वोल्कन बोजीर, आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है? ये इलेक्ट किए गए हैं किस चीज के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए? प्रेसिडेंट 75th UN जनरल असेंबली के, 75th UN जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उस पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है। देखिए, यहाँ पे इस सेशन में सिर्फ न्यूज का डिस्कशन नहीं होगा बल्कि आपको लर्न कराया जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो अब तुर्की की बात हुई है तो उसके रिलेटेड कैपिटल और करेंसी भी हमको लर्न करनी है। तो तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, और करेंसी लीरा, ठीक है? कैपिटल और करेंसी एक साथ ही लर्न करनी है, तो तुर्की, अंकारा, लीरा, ठीक है? So the next news is Dr. Harshvardhan launched India's first mobile eye lab, that is called infection disease diagnostic lab, ठीक है? For COVID-19 testing। क्या मतलब है इस न्यूज का? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक आई लैब को लॉन्च किया है, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। एक आई लैब को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है? बेसिकली ये क्या काम करेगा? ये कोविड-19 का टेस्ट करेगा। अब चीजों को बहुत आसान बनाया जा रहा है ताकि ये नहीं है कि पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़े और वहां पे जाके टेस्टिंग हो, नहीं, वो हर गली तक इस चीज को पहुंचाना चाहते हैं। तो इस चीज के लिए उन्होंने इस आई लैब का इन्वेंट किया है, एक पोर्टल या एक चीज के एक तरीके से मान लीजिए इसे। बेसिकली ये इन्फेक्शन डिजीज डायग्नोस्टिक एक तरह की लैब है, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। तो ये टेस्टिंग का काम करेंगे, ठीक है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए इनके पास दो कार्यभार हैं। कौन कौन से? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यही है, ठीक है? और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इन्होंने होल्ड कर रखा है। दो कार्यभार हैं, दोनों कार्यभार को यही संभाल रहे हैं हर्षवर्धन। अब जब हर्षवर्धन सर का नाम आया है तो इससे रिलेटेड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र, तो वो क्या है? चांदनी चौक दिल्ली, चांदनी चौक दिल्ली, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है? चांदनी चौक दिल्ली। सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया वाज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म, ठीक है, आफ्टर विनिंग 184 वोट्स इन 193। क्या मतलब है बेसिकली इस न्यूज का? देखिए, इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर नियुक्त किया गया है। इंडिया, हमारी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर नियुक्त किया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है? तो वहां पे वोटिंग करवाई गई और 193 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड थी, उसमें हमें 184 वोट्स मिले हैं, तो हम सेलेक्ट हो गए एज ए यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में। पर ये अभी परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर है। 2 सालों का टर्म है, 2-year टर्म आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस न्यूज़ से हमें क्या याद रखना है? इंडिया मेंबर बनी है किस चीज की? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। कितने टर्म के लिए? 2 टर्म के लिए, ठीक है? अब आप पूछोगे कि सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? कितने मेंबर हैं? तो 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं जो परमानेंट ही रहेंगे, बाकी के 10 नॉन परमानेंट हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो हमें याद क्या रखना है उन 5 परमानेंट मेंबर्स को, यानी वो 5 कंट्रियां जो परमानेंट रहेंगी वो कौन कौन है? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया विल सेंड ट्राई सर्विसेज contingent to participate in 75th victory day of World War II। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ था उसके 75th विक्ट्री डे को सेलिब्रेट किया गया,
पहली चीज तो ये कहां सेलिब्रेट किया गया, मॉस्को में। ठीक है, अब इंडिया अपनी ट्राई सर्विसेज भेजेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा इनको, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, इंडिया विल सेंड ट्राई सर्विस कंटिजेंट। ठीक है, पार्टिसिपेट इन कहां, 75th विक्ट्री डे परेड में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब विक्ट्री हुई तो उस विक्ट्री को 75 ईयर्स हो चुके हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया सेंड करेगा ट्राई सर्विसेज को, और उनका नेतृत्व कौन करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब डिफेंस मिनिस्टर की बात हुई तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ यूपी, लखनऊ यूपी। So the next news is International Day for the Elimination of Sexual Violence. International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed 19th June. Basically ये डेट से रिलेटेड न्यूज है कि 19 तारीख को इंटरनेशनल डे द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब डेज का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड पुराने कुछ डेज आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं। देखिए 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। देखिए आप राइटिंग पे नहीं, मेरी वॉइस पे कंसंट्रेशन कीजिए, चीजें समझ में आएंगी। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, 8 जून को क्या आता है सर, ये याद करने की कोशिश करते हैं। 9th 11th को मिजोरम का ग्रीन डे होता है, मिजोरम ग्रीन डे। ठीक है, 9th को आता है वर्ल्ड एक्रेडिशन डे, वर्ल्ड एक्रेडिशन डे। 8 तारीख को आता है वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, 12 तारीख को आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, 14 तारीख को आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, वॉइस पे ध्यान दीजिए। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिशन डे, 11 जून को मिजोरम ग्रीन डे, 12 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। नेक्स्ट न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, किस चीज के लिए, बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। देखिए न्यूज से आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, उन्होंने एक लॉन्च किया है, क्या, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है हमारे देश में। किस चीज के लिए, कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके हमारे देश के वो लोग जो अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पलायन करके आए हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है ताकि उनको रोजगार मिल जाए। इस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, अब इसका आउटले कितना है, बजट कितना रखा है मोदी जी ने, तो वो 50,000 करोड़। ठीक है, अब पोर्टल की बात हुई है तो और पोर्टल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे हाल ही की न्यूज थी कि सेंट्रल रेलवे ने अर्जुन पोर्टल को लॉन्च किया है। अर्जुन पोर्टल आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, अर्जुन टाइप का एक रोबोट था। ठीक है, और एक और सेंट्रल रेलवे के द्वारा ही लॉन्च किया है फैब्री आई। देखिए वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फैब्री आई। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज किरण रिजिजू announced that Aizawl Rajiv Gandhi Stadium will be upgraded as Khelo India State Center of Excellence। क्या मतलब है इस न्यूज का? बेसिकली आप जानते हो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, इनका जिक्र हुआ है। इन्होंने अभी अनाउंस
लॉन्च किया है। देखियो देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि ओलंपिक्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमें गोल्ड मेडल मिल नहीं पाता। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव किरण रिजिजू साहब ने लिया है। वो क्या है कि वो उन्हें प्लेयर्स को गाइड करेंगे, उनको गाइड किया जाएगा कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है चीजों को, कैसे और परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। उस चीज के लिए उन्होंने ये स्टेडियम लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव इन्हीं के द्वारा लिया गया है। अपग्रेड एज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर, अपग्रेड किया जा सके किस चीज के लिए, एक्सीलेंस ऑफ एक्सीलेंस अंडर द खेलो इंडिया स्कीम। ठीक है, अब आइजॉल का जिक्र हुआ है तो आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा मिजोरम का, और मिजोरम से कहोगे सर कि मिजोरम से भी रिलेटेड एक न्यूज है। मैं कहूंगा बिल्कुल है। क्या कि चापचर कूट फेस्टिवल, चापचर कूट फेस्टिवल वो मिजोरम का ही है। चापचर कूट फेस्टिवल ये मिजोरम का ही है। इस तरीके से न्यूज को इंटरलिंक करके हम चीजों को लर्न करेंगे, सिर्फ डिस्कशन नहीं, चीजों को लर्न किया जाए। अब मिजोरम की बात हुई है तो उसके चीफ मिनिस्टर का नाम है जोरामथंगमा, चीफ मिनिस्टर जोरामथंगमा, और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन 2020-21 फोरकास्ट बाय एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए एडीबी के द्वारा ये सिर्फ फोरकास्ट किया गया है चीजों को। अभी फोरकास्ट है कि जो इंडिया की ग्रोथ है, जीडीपी है, वो 4% से और घट जाएगी। अभी ये एक फोरकास्टिंग है, एक अनुमान लगाया गया है, पक्की चीज नहीं है। फोरकास्ट किया गया है एडीबी के द्वारा कि इंडिया की इकोनॉमी 4% से और गिर जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है तो इकोनॉमी की ग्रोथ तो कम होगी। तो उन्होंने भी फोरकास्ट किया कि 4% से कम हो जाएगी। देखिए अब एडीबी का जिक्र हुआ है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी होंगे। क्या है, जैसे कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, आप लोगों ने पढ़ा है एडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और फैक्ट कि एडीबी के प्रेसिडेंट उन्हीं का भी हाल ही में अभी अपॉइंटमेंट हुआ था। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, एडीबी के प्रेसिडेंट मासात्सुको आसाकावा। वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मासात्सुको आसाकावा। नेक्स्ट न्यूज इज रेलवे टू टर्मिनेट ₹471 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चाइना फर। देखिए आप सिचुएशन अभी जानते हो, इंडिया और चाइना की काफी तनातनी सी चल रही है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप भी थोड़े बिगड़ रहे हैं। तो उस चीजों को अभी रेलवे ने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था चाइना के द्वारा इंडियन रेलवे के साथ कि भैया हम आपको 471 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करेंगे, आपका हेल्प करेंगे इस इनिशिएटिव में कि आप अच्छी तरीके से रेलवे से रिलेटेड वर्क को इंप्लीमेंट कर सको। लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को देखते हुए रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया अभी इस चीज को। तो हमें क्या याद रखना है कि 471 करोड़ का जो इनिशिएटिव लिया गया था चाइना के द्वारा वो रेलवे ने अभी टर्मिनेट कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को। अमाउंट 471 करोड़ रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज इज महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर। देखिए महाराष्ट्र के द्वारा अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एयर वेंटी। इसका बेसिकली क्या मतलब है, देखिए इस एप्लीकेशन से आप क्या कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा मोबाइल के थ्रू ही पता चल जाएगा कि इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है या नहीं है, ताकि आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। जो पेशेंट है कोविड-19 के उनको ये डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, तो इस चीज के लिए बता देगा कि भैया इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी है इस हॉस्पिटल में या नहीं है, फुल हो चुका है। तो इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एयर वेंटिलेटर।
एयर वेंटी, ठीक है। अब महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मी अन्नपूर्णा स्कीम, ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई थी, मी अन्नपूर्णा स्कीम। दूसरी स्कीम शिव भोजन स्कीम, जहां पे चीपेस्ट रेट में फूड अवेलेबल करवाया गया है। देख सकते हैं आप, इमेज में भी देख सकते हैं, चीपेस्ट रेट में फूड अवेलेबल करवाया गया, शिव भोजन स्कीम, ये भी महाराष्ट्र के द्वारा है। अच्छा, महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है तो आपको याद होगा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये भी महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया जाता है, महाराष्ट्र में बनाया जाता है इसे, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। देखिए ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। और महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, आप सब जानते हो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज कर्नाटका हैज ऑब्जर्व्ड मास्क डे ऑन 18th जून। बेसिकली कर्नाटका में 18 जून को मास्क डे ऑब्जर्व किया गया। क्यों? क्योंकि इस स्टेट ने बताया कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं, ताकि इस सिचुएशन को आप और फैलने ना दो, स्प्रेड ना होने दो वायरस को। देख सकते हैं आप इमेज में भी सभी लोग बैनर ले लेके बाहर निकले हुए हैं और अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि मास्क पहन के चलिए, ठीक है। तो कर्नाटका में 18 जून को क्या बनाया जाता है? मास्क डे। ये चीज हमें याद रखनी है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फॉर्मर लोकसभा एमपी एंड फाउंडर ऑफ जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक माधव राव पाटिल पास अवे। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड न्यूज है। क्या? फॉर्मर लोकसभा के मेंबर तो थे ही और फाउंडर थे जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के, यानी पॉलिटिशियन से तो रिलेशन था ही, बैंक से भी इनका रिलेशन था, तो इनका नाम और इंपॉर्टेंट बन जाता है, माधव राव पाटिल पास अवे। तो हमें क्या याद रखना है? फॉर्मर लोकसभा एमपी एंड फाउंडर ऑफ बैंक जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक माधव राव पाटिल। अब इससे रिलेटेड और फैक्ट्स भी याद करते हैं, जैसे कि देखिए हाल ही की अपॉर्चुनिटीज न्यूज थी, जगदीश मुखाती, ये भी एक्टर हैं, ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है, ठीक है, जगदीश मुखाती। नेक्स्ट न्यूज इज फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर, तीनों यही थे, फिल्म डायरेक्टर भी, स्क्रिप्ट राइटर भी और प्रोड्यूसर। क्या? के.आर. सच्चिदानंद इनका नाम है, हैज पास्ड अवे। इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है और 49 वर्ष के थे। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर दोनों थे। तो हमें क्या याद रखना है? इनका नाम के.आर. सच्चिदानंद, ये, और क्या थे वो? फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, लेजेंडरी फिल्म मेकर वासु चैटर्जी, वासु चैटर्जी, इनका भी निधन हो चुका है, हाल ही की न्यूज है ये, तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। वासु चैटर्जी लेजेंडरी फिल्म मेकर, राइटिंग पे नहीं, प्लीज वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लेजेंडरी फिल्म मेकर वासु चैटर्जी। Next news is ICICI Bank has launched affordable house loan scheme सरल for women, lower and middle income groups। देखिए क्या मतलब है इस न्यूज का। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, क्या नाम है? अफोर्डेबल हाउस लोन स्कीम, ठीक है, अफोर्डेबल हाउस लोन स्कीम, सरल, बेसिकली इसका नाम सरल, ठीक है। किस चीज के लिए लॉन्च की गई? देखिए लोअर इनकम जो वुमेन है उनको आसानी से हाउस लोन प्रोवाइड हो जाए। जो लोअर इनकम वुमेन है, ठीक है, उनके लिए बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई है ताकि उनको आसानी से हाउस लोन मिल जाए अफोर्डेबल रेट में। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी has set up a project development cell to attract more and more investment into the energy sector। देखिए एनर्जी सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके
इसके लिए मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक इनिशिएटिव लिया है। क्या? एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया है। बेसिकली इस सेल को बनाने का मतलब ही यही था ताकि और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि वो और इन्वेस्टमेंट करे इस एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, तो इसके लिए ये सेल बनाया गया। अब इससे याद क्या करना है, देखिए ये जो हेड किया जाएगा, यानी हेडेड बाय किसके द्वारा, कौन है इसका हेड, तो वो है अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा, ठीक है, अमितेश कुमार सिन्हा ये जो है इनके हेड हैं। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है। जैसे कि आप पिक में भी देख पा रहे हैं, अमितेश कुमार सिन्हा ये तो हेड किया जाएगा इनके द्वारा। अब मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी किसके द्वारा होल्ड की गई है, तो उनका नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह वो है मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र वो है आरा, बिहार। आरा, बिहार। बिहार से रिलेटेड एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। अ प्लांट फॉर लव, ये इनिशिएटिव भी, अ प्लांट ऑफ लव, ये इनिशिएटिव भी बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अ प्लांट ऑफ लव। सो द नेक्स्ट न्यूज इज JSW Cement has appointed सौरव गांगुली। 37 BCCI के प्रेसिडेंट है ये, BCCI के प्रेसिडेंट 37, क्या नाम है, सौरव गांगुली, एंड सुनील छेत्री एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। देखिए JSW सीमेंट ने अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसको, सौरव गांगुली को और सुनील छेत्री को। अब आप बोलोगे सर इससे रिलेटेड एक मिलती जुलती न्यूज भी थी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल थी। JSW स्टील के भी, JSW स्टील ये सीमेंट है, वो स्टील था। JSW के स्टील, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो ऋषभ पंत हैं, क्रिकेटर, आप सभी लोग जानते हैं। अगर JSW स्टील पूछा जाए तो ऋषभ पंत, JSW सीमेंट पूछा जाए तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। ठीक है, और देखिए एल्सा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजिंक्य रहाणे, ये भी आपको याद करना है। और अभी हाल ही के दिनों में कार्गो इंटरनेशनल, आप देख भी पा रहे होंगे, कार्गो इंटरनेशनल इनके सोनू सूद हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतने स्पोर्ट पर्सन का नाम हुआ है तो आप एक नाम और भूल रहे हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, रोहित शर्मा, ये ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर का नाम है रोहित शर्मा। और महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, ये पोकर इंडिया इनके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाउस एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री एंड सिडबी साइन एंड MOU टू इंप्लीमेंट PM स्ट्रीट वेंडर स्कीम। देखिए अभी ये स्कीम के बारे में हाल ही के दिनों में मैंने आपको बताया था, क्या कि PM के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्राइम मिनिस्टर द्वारा स्ट्रीट वेंडर किससे रिलेटेड, आत्मनिर्भर अभियान। बेसिकली क्या था ये स्कीम में, ताकि मोदी ने अभी बताया था कि आत्मनिर्भर बनिए, तो उससे रिलेटेड जो हमारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं, वो उनसे रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। अब चूंकि इसके लिए सिडबी बैंक ने भी इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, हाउसिंग और अर्बन मिनिस्ट्री के साथ सिडबी के द्वारा साइन किया गया है MOU। क्या कि ये इंप्लीमेंट करवाएगी PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर अभियान यानी निधि, आप सब लोग जानते हैं। अब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है, वो हरदीप सिंह पुरी, ये आपको नाम याद रखना है। अच्छा, अब मिनिस्टर आए हैं तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र वो क्या है, राज्यसभा MP है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट न्यूज इज प्रहलाद जोशी लॉन्च सत्यभामा पोर्टल, किसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है,
क्या मतलब है इस न्यूज का? देखिए, प्रहलाद जोशी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सत्यभामा। ठीक है, ये पोर्टल हेल्प करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बेसिकली वही चीज है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का इनिशिएटिव है कि आत्मनिर्भर, जो भी चीज डेवलप करनी है वो हमारे देश में ही करो, चीजों को अपने देश में डेवलप किया जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रहलाद जोशी के द्वारा यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो हमें नाम याद रखना है सत्यभामा पोर्टल। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रहलाद जोशी के द्वारा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये सत्यभामा को, इस एब्रिविएशन को थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या मतलब है? इसका मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सत्य, ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, योजना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना आत्मनिर्भर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, इन माइनिंग एडवांसमेंट, आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रहलाद जोशी का जब जिक्र हुआ है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल वो प्रहलाद जोशी के द्वारा हेड किया जा रहा है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? धारवाड़ कर्नाटका। मिनिस्टर ऑफ कोल हेडेड बाय प्रहलाद जोशी और कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटका। नेक्स्ट न्यूज इज veteran economist and member of 10th finance commission, member of 10th finance commission ऑब्लिक veteran economist BPR वित्तल, ये नाम याद रखना है आपको। पास्ट अवे, इनका भी निधन हो चुका है। तो क्या है वो? वेटरन इकोनॉमिस्ट है और मेंबर थे 10th फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, BPR वित्तल। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन की बात हुई है तो अभी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? वो है एनके सिंह, एनके सिंह। नेक्स्ट न्यूज इज सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवार्डी, सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवार्डी विद्याबेन शाह पास्ट अवे, शी वाज 98। आप न्यूज में भी देख पा रहे हैं, ये पद्मश्री अवार्डी भी थी और सोशल वर्कर भी थी। तो फिर ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है तो हमें नाम याद रखना है विद्याबेन शाह। नंबर 1 क्या थी? सोशल वर्कर एंड पद्मश्री अवार्डी। ठीक है, अब पद्म विभूषण अवार्ड का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में अभी ये अवार्ड हुए थे। क्या नाम था जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था? पहले थे अरुण जेटली, ठीक है, दूसरे सुषमा स्वराज, आप सब लोग जानते हैं, तीसरा जॉर्ज फर्नांडिस, चौथा विश्वनाथ तीर्थ स्वामी जी। ठीक है, देखिए इनका तो निधन हो चुका है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, विश्व तीर्थ स्वामी जी, एमसी मैरी कॉम, अरिनुद जगन्नाथ, ये मॉरिशस के हैं, मॉरिशस प्रेसिडेंट अरिनुद जगन्नाथ और चुन्नीलाल मिश्र। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 जून। देखिए एक और डेट से रिलेटेड न्यूज है, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। अब डेज आया तो थीम भी याद रखनी पड़ती है। थीम क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट। So the last news is International Day of Yoga is observed on 21st June. International Yoga Day जो है वो ऑब्जर्व किया गया है 21st जून को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड थीम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल थीम क्या है तो वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। लेकिन इंडियन थीम पूछा जाए, इंडियन थीम कि भाई इंडिया में क्या थीम थी, तो उसकी थीम थी माई लाइफ माई योगा, माई लाइफ माई योगा और जीवन योग। इंडियन पूछी जाए तो माई लाइफ माई योगा,
ऑब्लिक जीवन योग। और इंटरनेशनल पूछा जाए तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। So that's it for today's news. I hope you enjoyed this session. So please like, share or subscribe our channel to get more notification about this video. Thank you so much.